हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 मंथ बेबी के लिए जंपसूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जंपसूट का जो टॉप पार्ट है ना वो तैयार करेंगे। तो फैब्रिक को यहाँ पे हमने देखिए 2 पीसेस में रखा हुआ है। इसकी लेंथ यहाँ पे 7 इंचेस की रखी है, विथ लगभग 10.5 इंच यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे नेक के लिए मार्क करेंगे लगभग 3 इंचेस पे, ठीक है। और इसे हम ऊपर हमारा 3 इंच का लगभग स्ट्रिप रहेगा, इसलिए हम नीचे इसे 2 इंच और बढ़ा लेंगे जो हमारा आर्म होल का मार्किंग होगा। सो इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम नीचे 1/2 इंच ले लेंगे और इसे कुछ इस तरह से शेप देंगे, हल्का सा कर्व। फिटिंग हम ले लेंगे लगभग 5 इंचेस का। सो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। और अब जो हमने आर्म होल और नेक की मार्किंग की है ना वो हम कट कर लेंगे। सो इसे मैंने कट कर लिया, ये देखिए अभी हमने इसे खोल लिया है। और अब हमें नेक और आर्म होल को तैयार करने के लिए 2-3 उरेब पट्टी कट करनी है सेम फैब्रिक की। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से मैंने उरेब पट्टी कट की है। और अभी सबसे पहले हम इस उरेब पट्टी से अपनी नेक को तैयार करेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके उल्टे साइड पे रखेंगे हम हमारा टॉप का, और इस तरह से बैठाते हुए इसे हम सिलेंगे। तो बिल्कुल नेक पे हमें इसे बैठाते हुए सिलना है। और साइड के जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा ना वो हम कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया। और अब इसे एक बार इस तरह से खोल करके अच्छे से बैठा ले, और फिर इसे हम सीधे साइड पे फोल्ड करके इस तरह से एक बार अच्छे से सिलाई कर लेंगे। सो इसी तरह से हमें अपनी दूसरे साइड की जो नेक है ना उसे भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। सो यहाँ पे हमने अपने दूसरे साइड को भी रेडी कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब हमें दोनों साइड्स को मिलाना है, और जो मार्जिन हमने फिटिंग के लिए रखी थी ना वही मार्जिन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से हमने दोनों साइड की फिटिंग दे दी। अब हमें दोनों साइड की जो स्ट्रैप रहेगा ना वो हमें लगानी है इसमें। तो यहाँ पे मैंने 2 और उरेब पट्टी कट करके रखी हुई है, ठीक है। तो अब उस उरेब पट्टी को हमने दोनों साइड के आर्म होल पे बैठानी है और स्टिच करनी है। तो यहाँ पे उरेब पट्टी हमने ये ली हुई है, और अब इस उरेब पट्टी का हमें पहले सेंटर मार्क कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर ले लें एक बार। और इस सेंटर को हम आर्म होल की जो सिलाई है ना यहाँ की इस तरह से बैठाएंगे, और इसे बैठाते हुए यहाँ पे हम इस पे सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे इतना दूर। सो इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। और अब हमें क्या करना है ना, ऊपर की साइड से इसे एक बार अच्छे से बैठा लें, और फिर यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें अब पूरे में इसे इस तरह से बैठाते हुए सिल लेना है। तो इसका आपका क्या होगा, आपका जो स्ट्रैप है वो बहुत अच्छे से बन के आ जाएगा। एक बार इस तरह से बैठा लें आप अच्छे से, और बैठाते हुए इसे सिल लें। दोनों साइड का जो कोण निकला है ना वो हम सिलाई करने के बाद कट करेंगे। तो
तो यहाँ देखिए हमने इसे सिल लिया। अब साइड की जो हमारा कोन है ना वो हम कट कर लेते हैं। दूसरे साइड की जो स्ट्रेप है इसी तरह से हमें रेडी कर लेनी है। सो दोनों साइड की स्ट्रेप को हमने रेडी कर लिया। अब नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो हम तैयार करेंगे। यहाँ पे इसके लिए भी हमने अपनी फैब्रिक का नीचे के लिए पीस कट करके रखा हुआ है। ये मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है और इसकी जो लेंथ रहेगी लगभग हमने 9 इंचेस रखी हुई है और विथ यहाँ पे 13 इंचेस लगभग रखी हुई है। अब इसे भी हम 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे टॉप पार्ट को इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ पे ये मार्किंग हम कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपका सिलाई होगा। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है, कटिंग के लिए। और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे नीचे की ओर 7 इंचेस पे और इसे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से हम मार्किंग हमने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से कर्व शेप दे देना है हमें। नीचे की साइड पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे ऊपर तक और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमने लगभग कट कर लिया और अब जो ये मार्किंग हमने ली है ना, जो जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड पे हम वो मार्क लगा लेनी है और वहाँ से हम दोनों साइड की क्रॉच एरिया को सिल लेंगे। तो इस तरह से सिल लेने के बाद अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड को फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड्स को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। सो दोनों साइड को सिल लिया। अब दोनों सिलाई जो है उसे हम सेंटर में ले आएंगे और नीचे की साइड को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सो ये हमने सिलाई कर लिया और यहाँ पे हमारा जो बॉटम है लगभग रेडी है। इसे सीधा कर लेते हैं हम और यहाँ अपने टॉप पार्ट को लेना है और इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर पे एक छोटी सी कट लगा लेनी है और अब हम इसे अपनी बॉटम पार्ट में उल्टा करके अच्छे से सेट करेंगे। जो हमने कट लगाई है ना वो सिलाई पे आएगा आपका। तो इस तरह से इसे बैठाएंगे हम और दोनों को मिला लेंगे सेंटर को और इसके बाद इसे पूरे गोलाई पे सिलाई कर लेना है हमें। तो ये हमने सिल लिया। अब इसमें हम लगाने वाला इलास्टिक, एक यहाँ पतली वाली इलास्टिक लिया हमने और इसे अपनी कमर से हमने थोड़ी सी कम ली है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। लगभग हमने 4 इंच में कम ली है अपनी कमर से यहाँ पे और इसे हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया दोनों को मिला करके। अब हम इसे इसी पे बैठाते हुए सिलेंगे। तो इसे हम इस तरह से बैठाएंगे और स्टिच करते हुए जाएंगे। बस ध्यान रखें कि आपकी जो सिलाई है ना उससे बाहर ये सिलाई ना हो। आराम से इसे अंदर की साइड से बैठाते हुए इस तरह से स्टिच कर लें और ज़्यादा हमें इलास्टिक को नहीं खींचना है क्योंकि एक तरफ आपका चून ज़्यादा बन जाएगा और एक साइड कम बनेगा। तो इसलिए अच्छे से इसे सेट करके इस तरह से बैठाते हुए इस पर स्टिच कर लें। तो यहाँ मैंने इसे सिल लिया। यहाँ इस तरह से आपका जो जंपसूट है बहुत ही इजीली बन के रेडी हो जाएगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।